हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने चोर बाजार का नाम तो सुना ही होगा या फिर बहुत से लोग आप में से चोर बाजार भी गए होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वहाँ पर इतना सस्ता सामान कहाँ से आता है और क्या चोर बाजार से आपका सामान खरीदना सेफ भी है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और साथ में ही आपको बताएंगे भारत के सबसे बड़े चोर बाजारों के बारे में, जहाँ पर आपको हजारों की चीजें 50 रुपए में मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको बता दूं कि कभी भी आप चोर बाजार जाते हैं तो अकेले ना जाएं। और तो और दोस्तों, यहाँ पर मिलने वाले सारे सामान ज्यादातर चोरी के नहीं होते, बल्कि उनमें से बहुत से सामान वो होते हैं जो पहले इस्तेमाल किए जा चुके होते हैं और उनमें से आधे सामान ही चोरी के होते हैं। ज्यादातर चोर बाजार में सामान शॉपिंग मॉल से आता है, क्योंकि जो सामान वहाँ नहीं बिकता वो उन्हें चोर बाजार में भेज देते हैं। भारत में कुछ ऐसे चोर बाजार भी हैं जहाँ पर बहुत बार छापा पड़ चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बंद नहीं करा पाया। उन बाजारों में आपको कपड़े, इलेक्ट्रिक सामान, गैजेट्स, बाइक के पार्ट, यहाँ तक की पूरी बाइक या कार भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पुरानी चोरी की गई मोटरसाइकिल को नया बनाकर बेचा जाता है। वैसे दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चोरी का सामान हमारे लिए सेफ नहीं होता। बाकी तो आप समझदार हैं ही कि आपको चोर बाजार से सामान खरीदना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े चोर बाजारों की। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े चोर बाजारों में से एक है मुंबई का चोर बाजार। ये चोर बाजार मटन स्टेट मुंबई में लगता है। इस चोर बाजार की खासियत ये है कि जो कपड़े आपको शोरूम में 5,000 के बताए जाएंगे वो यहाँ पर आपको 100 रुपए में मिल जाएंगे। और तो और इस चोर बाजार में ब्रांडेड जूते, आईफोन और हर गाड़ी का स्पेयर पार्ट भी मिल जाएगा। कहा जाता है कि मुंबई की नामी चोरियां इसी बाजार के पीछे होती हैं और वो ही मुंबई का सारा चोरी का सामान इस बाजार में बेचते हैं। वैसे दोस्तों, ये बात आपको शायद ना पता हो कि यहाँ पर दुकानदार ग्राहक शोर मचा कर बुलाते हैं और इसीलिए इस बाजार का नाम पहले शोर बाजार था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर चोर बाजार कर दिया गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यहाँ का सारा सामान चोरी का ही होता है। अब दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली का चोर बाजार। दोस्तों, कहा जाता है अगर आप दिल्ली आए हो और आप यहाँ के चोर बाजार में नहीं गए तो आपका दिल्ली आना अधूरा सा रह जाता है। इस बाजार में आपको क्या कुछ नहीं मिलता। कपड़ों से लेकर टीवी, मोबाइल, कैमरे और बहुत से कीमती सामान भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, जब आप इनका रेट सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आईफोन किलो के भाव में मिलता है, जो आप LCD वगैरह मार्केट से 20,000 रुपए में खरीदने वाले थे वो आपको यहाँ पर 1,500 रुपए में ही मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर चीजें इतनी सस्ती इसलिए है क्योंकि यहाँ के छोटे मोटे चोर अपने चोरी के सामान को काफी सस्ते में बेच देते हैं और वहाँ के दुकानदार इस सामान पर भी काफी मुनाफा कमाते हैं। पहले तो ये बाजार हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही लगता था, लेकिन अब तो मामला इतना खुल चुका है कि ये बाजार अब तो हर रोज खुलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पहले तो ये बाजार लाल किले के पीछे लगता था, लेकिन अब इसकी जगह भी चेंज कर दी गई है। अब दोस्तों, नंबर 3 पर है सोटीगंज मेरठ का चोर बाजार। कहा जाता है कि जो चीज आपको दिल्ली और मुंबई के चोर बाजारों में नहीं मिलेगी वो आपको इस चोर बाजार में जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, ये चोर बाजार मोटरसाइकिल और कार के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ पर आपको बाइक और कार के हर कंपनी के स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर चोर आपके सामने ही आपकी गाड़ी के पहिए बदल देंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कभी इस मार्केट में जाए तो अपनी गाड़ी को ना ले जाए। यहाँ पर आपको कैमरे से लेकर गाड़ी के सामान और पुराने जमाने के म्यूजिक सिस्टम, यहाँ तक कि कई सारे कीमती सामान मिल जाएंगे। साथ ही कहा जाता है कि यहाँ पर मिलने वाले सामानों की गारंटी तक दी जाती है। चलिए दोस्तों, अब नंबर 4 और आखिरी पर है बेंगलोर, जिस शहर को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और यहाँ पर हर रविवार को एक ऐसा चोर बाजार लगता है जहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई ऐसे कीमती सामान जो आपको बाहर बहुत महंगे मिलेंगे वो यहाँ पर आपको 500 रुपए में ही मिल जाएंगे। केवल यही नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा चोर बाजार है जहाँ पर रात को मोबाइल की टॉर्च की लाइट में सामान बेचा जाता है, ताकि पुलिस को कानों कान खबर ना हो। तो दोस्तों, आपको इन चोर बाजारों के बारे में जानकर कैसा लगा? साथ ही दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी बाजार में गए हैं। हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।